स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी जो एक प्रखर वक्ता है और देश विदेश में इनके प्रवचन सुने जाते हैं, निर्भीक सन्यासी हैं और देवबंद जैसा इलाका जहाँ पर मुसलमानों की आबादी आचार्य श्री जी लगभग 70-80% है और वहाँ पर भी जाकर के और उनकी बुराइयों के ऊपर बहुत जम कर के खुल कर के बोलते हैं। और यहाँ तक कि देवबंद का जो सबसे बड़ा मदरसा है उस मदरसे में जाकर के भी पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी ने वैदिक संस्कृति की बात करी और उनको चैलेंज दिया कि वास्तव में ये बात लड़ने झगड़ने की नहीं है, तुम इस बात को समझो कि तुम जिस मान्यता को मान रहे हो उस मान्यता में बहुत सारी कमियां हैं और वो कमियां क्या है, वो कमियां भी उन्हें गिना करके ऐसे निर्भीक सन्यासी जो उनकी मान में जाकर के उनको ललकार करके आए हैं, ऐसे पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी को मैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम में बीच में गड़गड़ाहट में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना पाथेय हम सबके सामने रखेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी वेद रक्षानंद जी महाराज, इस पवित्र मंच पर समुपस्थित हमारे बीच में बहुत आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय आचार्य श्री विजयपाल जी, पूजनीय आर्य जगत के बहुत ही सम्मानित विद्वान सुप्रतिष्ठित वैदिक सन्यासी पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम का बहुत कुशलता के साथ में संचालन कर रहे, बहुत बड़ा वैदिक धर्म और संस्कृति के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा महान संकल्प लिया हुआ है, 5000 बच्चों की क्षमता का जो गुरुकुल बना रहे हैं, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी गणेशानंद जी महाराज, और बड़े भाई के समान जिनका स्नेह हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, बहुत ही जिनका तपस्वी जीवन है और जिनकी तपस्या से ये संस्था पल्लवित हो रही है, ऐसे हमारे बहुत आदरणीय सम्मानीय श्रद्धास्पद पूज्य आचार्य श्री राजेंद्र जी, हमारे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद जी, अन्य मंच पर सभी विराजमान सम्मानित सन्यासी वृंद, विद्वान महानुभाव और पीछे बैठी हुई आर्य जगत की बहुत ही सम्मानित विदुषी समादरणीय आचार्य सूर्या देवी जी, आचार्य धारणा जी, आचार्य वसुधा जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव विद्वानों के प्रणाम करते हुए मेरे सम्मुख समुपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, गुरुकुल से पहुंची पवित्र ब्रह्मचारिणियाँ, देश के भावी भविष्य कर्णधार प्रिय बालक और बालिकाओं, बेटे मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो स्कूल के बच्चे बैठे हैं बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। आप लोग ये मत समझना कि बाबा जी सामने हैं, मुझे निरा बाबा ही मत समझ लेना। मैं भी कभी प्रिंसिपल रहा और मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, तो मैं ये भी जानता हूँ कि बच्चों को कैसे नियंत्रण में किया जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा समय मेरे पास में है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ देर आपके बीच में बोलूँगा और आप यदि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी बातें लगेंगी और आपकी समझ में भी आएंगी। तो आप सभा को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम पूज्यपाद आचार्य श्री बलदेव जी महाराज, जिनका आर्य जगत में बहुत ही बड़ा नाम था और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनकी पावन पुण्य तिथि पर यहाँ सभी समुपस्थित हुए हैं। आर्यों, ये आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत विशेष है और विशेष इसलिए है कि आप जो फ्लैक्स देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है महर्षि दयानंद जी महाराज की 2वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये भव्य कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को 200 साल होने वाले हैं। अभी टंकारा के अंदर जिस पावन धरती पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ 10, 11, 12 फरवरी को बहुत भव्य एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जहाँ पर राष्ट्रपति महोदय भी पहुँचेंगे। तो स्वामी दयानंद जी महाराज को 200 साल होने वाले हैं 2024 में, ये जो साल चल रहा है, और आने वाले 2025 में आर्य समाज को 150 साल हो जाएंगे। तो ये जो 2 साल हम लोगों के पास में, ये बहुत विशेष इसलिए है कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसने आकर के सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, राष्ट्र और धर्म की बात की और इस देश को बचाया। जिस वैदिक परिपाटी की आज परीक्षा ये बेटियां दे रही हैं, ये यदि परंपरा बची हुई थी तो उस महामानव के बलबूते पर ऋषि दयानंद जी महाराज की त्याग और तपस्या से ये देश आज़ाद हुआ।
इस बात को हम सभी जानते हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि स्वामी दयानंद जी महाराज जैसा महापुरुष धरती पर हमको कोई देखने में नहीं आता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ। मैं इस बात को डंके की चोट पर देश के बड़े बड़े मंचों पर बोलता हूँ और मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ कि मैं आर्य समाज और ऋषि दयानंद की बात इसलिए करता हूँ कि जितना अच्छा चिंतन मुझे आज तक ऋषि दयानंद का मिला है, इतना बड़ा चिंतन मुझे आज तक किसी दार्शनिक का नहीं मिला। अगर मुझे ऋषि दयानंद से बढ़कर किसी की बात लगेगी तो उस दिन से मैं उसकी बात का प्रचार करना शुरू कर दूंगा। आज तक तो ऋषि दयानंद से बढ़कर के कोई महापुरुष मेरे सामने मुझे नजर आता नहीं है। तो महानुभावों, ये सभी हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हम सभी को एक ऐसा आचार्य मिला जिसकी पूरी दुनिया में दुंदुभी बोलती थी। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि हम इतने बड़े आचार्य को, इतने बड़े महामानव, इतने बड़े ऋषि जिसकी कृपा से आज ये देश आजाद हुआ, उस ऋषि को जो सम्मान समाज में दिलाना, उस ऋषि का समाज में जो सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान हम अपने गुरु को नहीं दिला पाए। आज ऐसे ऐसे लोग संत परंपरा के सिरमौर बन गए जिन्होंने वैदिक संस्कृति धर्म के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो गाय का मांस भी खाते थे उनका कोई योगदान राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए नहीं रहा। लेकिन ऐसे लोग संन्यास परंपरा के सिरमौर बन करके और देश और दुनिया में उनकी दुंदुभी बोल रही है। लेकिन एक ऐसा ऋषि जिसने मानवता के लिए, हर व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई जिस महामानव ने लड़ी, उस ऋषि दयानंद को एक राजनीति के तहत कहिए या एक षड्यंत्र के तहत कहिए, सरकारों ने भी उनके साथ भेदभाव किया, संगठनों ने भी उनके साथ भेदभाव किया और कहीं ना कहीं हम उन दूसरे लोगों के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए। हम भी उस षड्यंत्र के शिकार होते चले गए, हमने ध्यान नहीं दिया और आज हम यहाँ तक आ गए। ऋषि दयानंद जैसे महापुरुष के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि स्वामी दयानंद वो महापुरुष थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और आर्य समाज को जन्म दिया। लेकिन ये नहीं जानते लोग कि इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जितना बड़ा काम ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया, इतना दुनिया में कोई कर नहीं पाया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस मानवता के लिए हजारों काम किए, हजारों आंदोलनों को जन्म दिया, लेकिन वो सारी की सारी बातें छिपाई गई समाज से एक षड्यंत्र के तहत। और एक बात हमारी जानबूझ करके प्रसारित की गई और वो बात केवल हम लोगों के द्वारा नहीं की गई, बल्कि वो बात दूसरे लोगों के द्वारा समाज में प्रचारित की गई। और वो बात ये है कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। बस आर्य समाज वो संगठन है जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। इससे ज्यादा लोग आर्य समाज के बारे में नहीं जानते। आर्य समाज ने हजारों काम किए, उन कार्यों को समाज के सामने नहीं प्रस्तुत किया गया, एक बात को जानबूझ करके प्रस्तुत किया गया। ये बात हम लोगों ने नहीं, दूसरे लोगों ने प्रचारित की। अब समय आ चुका है, हम सभी एक होकर के एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये इसलिए ज़्यादा जरूरी है। ऋषि दयानंद है तो सनातन धर्म बचा है, आर्य समाज की मान्यता है तो आप सुरक्षित हैं। अगर ऋषि दयानंद की मान्यताओं का प्रचार प्रसार होना बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से समझ लेना, ये आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, हिंदू कहलाने वाला प्राणी धरती से समाप्त हो जाएगा। आज यदि ये सनातन धर्म बचा है, इसको कहने में मुझे कोई संदेह वाली बात नहीं है। आज जो हिंदू कहलाने वाला प्राणी धरती पर जीवित है, इसके बैकबोन के पीछे यदि कोई महापुरुष, कोई सिद्धांत काम करते हैं तो आर्य समाज और ऋषि दयानंद के सिद्धांत काम करते हैं। इसलिए विधर्मी लोगों ने समाज के अंदर एक चाल चली है, आर्य समाज से लोगों को दूर किया जा रहा है, एक ऐसा भ्रम समाज में डाला जा रहा है। क्योंकि विधर्मी लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक हिंदू समाज आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए यदि इस हिंदू को अपना निवाला बनाना चाहते हो तो आर्य समाज से दूर करो। और आर्य समाज से दूर कैसे करेंगे? आर्य समाज के बारे में उसके दिमाग में गलत बातें डाली जा रही हैं कि आर्य समाज के लोग रामकृष्ण को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, आदि आदि अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं। इसलिए याद रखना, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बहुत सरल सी बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। देखो, आज चारों तरफ से आप पर आक्रमण हो रहे हैं, चारों तरफ से आप घिर चुके हैं। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के हिस्से होते थे? यहाँ पर सर्वत्र आर्य लोगों का साम्राज्य हुआ करता था। हम पूरी दुनिया से समाप्त हो गए, हम अमेरिका से समाप्त हो गए, हम यूरोप से समाप्त हो गए। अब हमारा वजूद यदि बचा हुआ है तो ये केवल इस भारत देश में बचा हुआ है, वो भी सर्वत्र नहीं, यत्र तत्र हम कुछ लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय आचार्य आजाद जी मेवात की बात कर रहे थे। मेवात आपके हरियाणा में ही आता है, कोई दूर नहीं है। मेवात के अंदर क्या स्थितियां हैं आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपको करना क्या है?
परिस्थितियां चारों तरफ से बहुत विकराल रूप ले रही हैं। अब यदि आप बचना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद का चिंतन कैसे काम करेगा? देखिए, दो प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, दो प्रकार के युद्ध होते हैं। एक शस्त्र का होता है, एक शास्त्र का होता है। शस्त्र के युद्ध का समय अब जा चुका है। वर्तमान में जो समय चल रहा है वो शास्त्र के युद्ध का चल रहा है। शास्त्र का युद्ध मतलब शास्त्रार्थ का युद्ध, शास्त्रार्थ का समय। पहले समय में आप जिनको शास्त्रार्थ कहते थे, आज की भाषा में उनको डिबेट कहा जाता है। आप लोग रोज टेलीविजन पर देखते हैं, शाम के समय में डिबेट होती है और वहां पर लोग तर्क वितर्क करते हैं, पक्ष विपक्ष पर चर्चा लोग करते हैं। तो अब आपको यह समझना कि यदि आप अपना बचाव चाहते हो तो आपको डिबेट का समय है, विचारधाराओं की लड़ाई का समय चल रहा है। यदि आपकी विचारधारा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से आप विधर्मी लोगों के सामने टिक पाओगे, अपने सिद्धांतों की रक्षा कर पाओगे, देश धर्म संस्कृति को बचा पाओगे। और यदि आप अंदर से बिल्कुल खोखले हो, आपके सिद्धांतों में कोई दम नहीं है, तो आप कभी भी वैदिक सनातन धर्म की पताका दुनिया में नहीं फहरा पाओगे। इसलिए आज ऋषि दयानंद को हम नमन करते हैं। क्यों करते हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, स्वामी दयानंद से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब समझते हो? फुसफुसिया उस प्राणी को कहते हैं जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो वो व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। हम हिंदू लोगों की स्थिति यही थी स्वामी दयानंद से पहले। कोई विधर्मी, कोई अपने सनातन धर्म से इतर का व्यक्ति, विदेशी विधर्मी जब हमारे धर्म पर, संस्कृति पर आक्षेप किया करते थे तो हमारे पास उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता था। हम शर्म से गर्दन नीचे झुका करके केवल दांत फाड़ते रह जाते थे, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है। आज न केवल हम विधर्मी लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, अरे नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदा का द्वेत अगदस आजमाए जिसका जी चाहे। एक वो दौर था जब विधर्मी हमसे प्रश्न करते थे, हमारे पास जवाब नहीं हुआ करता था। आज हम बोलते हैं तो हमारे प्रश्नों का जवाब किसी विधर्मियों के पास में नहीं है। और आपको इस बात को सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले एक मौलवी साहब का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था और वो इस बात को कह रहा था, यदि भारत में हमें सबसे बड़ी समस्या यदि किसी के चलते आ रही है तो आर्य समाज और उनके सिद्धांतों के चलते आ रही है। ये आर्य समाज के स्कॉलर लोग इतना जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं हमारे सिद्धांतों को लेकर के, कुरान को लेकर, हदीस को लेकर के। हमारे पास इनके प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। अगर भारत में हम अपनी जड़ मजबूत करना चाहते हैं तो हमको आर्य समाज का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ये काम ऋषि दयानंद ने किया है, ये काम आर्य समाज ने किया है कि आज सनातन धर्म की दुंदुभी दुनिया में यदि गुंजायमान हो रही है तो इसका श्रेय ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वह समय आ चुका है। अगर आप बचना चाहते हो, इस सनातन धर्म संस्कृति को बचाना चाहते हो, लग जाओ ऋषि दयानंद के मिशन में। यदि अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो तो आने वाले समय में यदि ये काम आप लोगों ने नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं, इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती पर दरार पड़ जाएंगी। चारों तरफ से षड्यंत्र है। आपकी बहन बेटियों पर भी गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। आप सोए हुए, आपको ये लगता है कि हम सुरक्षित हैं, कोई आने वाले समय में कोई खतरा हम लोगों के ऊपर नहीं है। अरे जो आज आप सोच रहे हो ना, 30 साल पहले यही बात कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे भाई बंधु भी सोचा करते थे। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे भाई बंधु सोचा करते थे। उन्होंने कभी ईरान, जिसका प्राचीन नाम आर्यान है, आर्यान के अंदर रहने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा कि इस ईरान की धरती से हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। कभी नहीं सोचा होगा। यही भूल उन लोगों ने की और यही भूल आज हम लोग भी कर रहे हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। चारों तरफ से षड्यंत्र है। आप कर क्या सकते हैं? मैंने कहा विचारधाराओं की जंग चल रही है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, एक बात कही जाती है समाज में कि मुसलमान तो केवल 6000 इस देश में आए, आज 35 करोड़ है, पाकिस्तान बन गया उसमें अलग चले गए, लेकिन भारत देश में 35 करोड़ की स्थिति है। 6000 लोग आए, ये इतने बड़ी करोड़ों की संख्या में कहां से इस देश में ये खतपरवार के रूप में पैदा हो गए? तो लोग कहते हैं कि जिनको आन प्यारी थी वो कुर्बान हो गए और जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए। हम लोग भी इसी बात को कहते हैं ना कि जो डरपोक प्रकृति के लोग थे वो डर की वजह से मुसलमान बन गए। ज्यादातर लोग इसी बात को मानते हैं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ, आज यदि कोई व्यक्ति आकर के जबरदस्त तरीके से आपको मुसलमान बनाना चाहे
तो क्या आप मुसलमान बनेंगे या लड़ेंगे? क्या करेंगे बोलो? लड़ोगे या मरोगे या मुसलमान बनोगे या आप उनके सामने जंग करोगे? क्या करोगे? लड़ेंगे। ये छोटे छोटे बेटे और बेटियां भी कह रहे हैं लड़ेंगे, कोई डरेगा तो नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ, आप ज्यादा बलवान हो या आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे? अरे बोलो, आप ज्यादा बलवान हो या पूर्वज? इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई व्यक्ति सिद्धांत को झुटला नहीं सकता। अरे प्रमाण के रूप में मैं कहना चाहता हूं, पुरानी हवेलियों को जाकर के देखो, है ना? पुरानी हवेली आपको मिलेंगी, उनकी जो पैड़ी होती है, सीढ़ियां होती है, कितने फीट की हाइट होती है उनकी? लगभग 1 फीट, 1.5 फीट से नीचे नहीं मिलती। आजकल आप कोठियां बना रहे हैं, उनमें जो सीढ़ी होती है उसकी हाइट कितनी होती है? अधिकतम 6 इंची, 5 इंच हो गई। महाराज जी बता रहे 5 इंच हो गई। अब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति दिन में कम से कम 10 बार 1.5 फीट की पैड़ियों पर चढ़ करके 10 बार ऊपर उतरते होंगे, नीचे जाते होंगे, और आज हम केवल 5 इंच की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, 2 बार चक्कर नहीं लगा सकते, फिर भी हमारे घर में लिफ्ट लगी हुई है, तो हम बलवान ज्यादा है? हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बलवान थे? ये बात सिद्ध हो गई, हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बलवान थे। जब हम उनसे कमजोर हैं, आज की स्थिति में हम कमजोर होते हुए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या हमारे पूर्वज डर गए होंगे? उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी होगी? निश्चित रूप से उन्होंने भी लड़ाई लड़ी होगी। वो डर करके मुसलमान नहीं बने, लेकिन विधर्मी बनना पड़ा। इसका कारण क्या था? इसका एक ही कारण है, हम कभी शस्त्र की लड़ाई में नहीं हारे। हम यदि हारे तो शास्त्रार्थ की लड़ाई में हारे। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन की घटना है। स्वामी दयानंद जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आते हैं, स्वामी जी को प्रणाम किया, स्वामी जी ने हालचाल जब पूछे, वो व्यक्ति फूट फूट करके रोने लगता है। स्वामी जी ने कहा क्या बात हो गई? कहता है स्वामी जी मेरी बड़ी दुर्गति हो गई। स्वामी जी ने कहा क्या बात हो गई? कहते हैं मेरा नाम पंडित नीलकंठ, मैं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान, मैं सनातन धर्म का प्रचारक, मैं कथाएं किया करता था, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझको अपना सनातन धर्म छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ा। स्वामी जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो कहते एक दिन मेरी सभा के अंदर एक पादरी आता है और वो कहता पंडित नीलकंठ यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे देते हो तो मैं आज ही अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लूंगा, और यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओ तो फिर तुमको अपना सनातन धर्म छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है या नहीं? आखिर इतना बड़ा विद्वान, अब कोई मुझे आकर के चैलेंज देने लग जाए तो मैं स्वीकार तो करूंगा ही। पंडित नीलकंठ ने चैलेंज को स्वीकार किया, और जानते हो उस पादरी ने आकर के पंडित नीलकंठ से क्या पूछा? 2-3 प्रश्न किए, और वो पादरी कहता पंडित नीलकंठ, कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया। ये मेरे प्रश्न नहीं है, ये एक विधर्मी व्यक्ति के प्रश्न, और वो हिंदू सनातनी पंडित से जवाब मांग रहा है। समझिए मैं कह रहा हूं हम किस में हारे, हमारी हार का कारण क्यों बना? वो व्यक्ति कहता है कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया। कहां लिखा हुआ है? जिनको आप अपना धर्म ग्रंथ मानते हो, जिनको आप पुराण मानते हो, जिनकी कथाएं सुनते हो, उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ। आगे कहा दासी कुब्जा के साथ में किया। कौन, कहां पे लिखा हुआ? भागवत में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया। वो कहता है पंडित नीलकंठ इन प्रश्नों का आपके पास में क्या जवाब है? आखिर पंडित नीलकंठ जवाब भी क्या देते? क्योंकि कोई बात जो उसने कही गलत तो नहीं कही ना भाई। उसने जो प्रश्न किए वो आपके धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिनको आप धर्म ग्रंथ मानते हो उसमें यथावत लिखा हुआ है। आखिर पंडित नीलकंठ के पास कोई प्रश्नों का जवाब नहीं। पंडित नीलकंठ मौन हो गए। उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी मौन होने से बात नहीं बनेगी, शर्त लग चुकी है, प्रतिज्ञा की जा चुकी है, आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अकेला पंडित नीलकंठ ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उनके हजारों अनुयायियों ने धर्म परिवर्तन किया और उनके पूरे परिवार ने धर्म परिवर्तन किया। आज पंडित नीलकंठ महर्षि दयानंद के चरणों में बैठ करके पश्चाताप करता है और रोता है, कहता है स्वामी जी महाराज काश यदि उस समय आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, आर्य समाज का जन्म हो गया होता तो मेरी दुर्गति नहीं होती। स्वामी जी महाराज ये तो सबसे पहले आपने आकर के हमको समझाया, आपने आकर के ये कहने का साहस जुटा पाए कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सर्वांश में सब कुछ सही नहीं है। ये तो आपने हमको आकर के बताया। नहीं, आपसे पहले तो हम हर एक संस्कृत की पंक्ति को वेद वाक्य मान करके, प्रमाण मान करके उसको चला करते थे। यदि आपने पहले आगे होते और आपका मुझे सानिध्य प्राप्त हो गया होता तो मैं विधर्मी के सारे आरोपों का एक ही पंक्ति में जवाब दे देता और कह देता ये जो कुछ भी आपने आरोप लगाए हैं ये सब कुछ मिथ्या है। ऐसा हमारा किसी महापुरुष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माताओं, बहनों, सज्जनों, प्रिय बच्चों, मैं आपके बीच में जो बात बताना चाहता हूं उस गंभीरता पर आप आइए।
अभी आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है? कितने लोगों ने देखी केरला स्टोरी? केरला स्टोरी के अंदर एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की है, और वो आसिफा नाम की, आपको पता है केरला स्टोरी में 32,000 हमारी बेटियां विधर्मी बन गई, और उनको साथ में कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, बच्चे पैदा करने के लिए काम में लिया गया। जब उनको अपने इस काम से घृणा हो गई, तो जब उन्होंने उनके कार्य का प्रतिकार किया, तो इन कठमुल्ले लोगों ने उनको मार करके, काट करके, शरीर के पार्टों को बेच करके और उनके खोखले शरीर को सीरिया और यमन के जंगलों में फेंक दिया शेर चीतों को खाने के लिए। कितनी बड़ी संख्या है? 32,000 की संख्या है। ये स्टोरी नहीं है, ये इतिहास है आपका, मैं बताना चाहता हूं आपको। अच्छा, इतने बड़ी संख्या में हमारी बेटियां धर्म परिवर्तन हो गई, कारण क्या हुआ? आप जब केरला स्टोरी को देखेंगे तो आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से प्रश्न करती है और कहती है, एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसको अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ में दोस्ती करने से फुर्सत नहीं है। किस पर आक्षेप किया गया बच्चों? बताओ किस पर किया गया? भगवान कृष्ण पर। ये मैं नहीं कहता, हम लोग बोलते हैं तो लोग हमारे नाम से एफआईआर दर्ज करते हैं, बोले ये हमारे महापुरुषों का खंडन करते हैं। अरे उस आसिफा का जवाब कौन देगा? आप सबके पास में मोबाइल है, आप मोबाइल में नाटक देखते हैं, मनोरंजन की चीजें देखते हैं। अरे कभी मौलाना जर्दिद अंसारी को सुन करके देखिए, कभी आप किसी और इस्लाम के धर्मगुरु को सुन करके देखिए, कितना भयानक तरीके से आपके महापुरुषों पर वो लोग बोल रहे हैं। एक भगवान तुम्हारे ऐसे जिसको रोज नई गर्लफ्रेंडों से फुर्सत नहीं है। एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जिनको तुम दुनिया का कर्ता धर्ता मानते हो, और उस भगवान की पत्नी की चोरी हो गई। वैसे तो ईश्वर हैं, दुनिया को बनाने वाले हैं। जब उनकी पत्नी की चोरी हो गई तो भगवान को खुद नहीं पता कि उनकी पत्नी को कौन ले गया, कहाँ ले गया। उन्होंने अपनी पत्नी को खोज करने के लिए बंदरों को भेजा, और उन बंदरों को तुम पूजते हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? एक मुसलमान लड़की कह रही है इस बात को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कोई बेटी या बेटे से कोई विधर्मी बच्चा आकर के प्रश्न करने लग जाए, क्या इन प्रश्नों का जवाब कोई बच्चा दे पाएगा? अरे बोलो, दे पाएगा? नहीं दे सकता। आखिर इतने बड़े परिवर्तन में धर्म परिवर्तन हुआ, आखिर जैसे तैसे एक लड़की उनके चंगुल से निकल करके आ गई। हालांकि जो एक बार चली गई वो आती नहीं है। किसी के 32 टुकड़े, किसी के 35 टुकड़े, किसी को सूटकेस में पैक कर देते हैं, किसी को बोरी में, किसी के टुकड़े काट काट करके फेंक देते हैं। एक बच्ची सौभाग्य से बच करके आ गई, और जब वो बच्ची लौट करके आई, जानते हो उसने अपने पिता से क्या प्रश्न किया? उस बेटी ने आकर के यही कहा, काश पापा तुमने मुझे धर्म की जानकारी दी होती तो मैं कभी विधर्मी नहीं बनी होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न केवल उस एक हिंदू बेटी का अपने बाप से नहीं है, बल्कि प्रश्न हर हिंदू बेटी का और हर हिंदू बेटे का अपने बाप से प्रश्न है। क्या आपने अपने बच्चों को, अपने बेटों को धर्म की शिक्षा दी है? क्या आप अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं? क्या भगवान कृष्ण का चरित्र बता रहे हैं आप? भगवान कृष्ण का या भगवान श्री राम का कोई हम जानकारी नहीं दे पा रहे। याद रखिए, मैं कहना चाहता हूं, आजकल जो समय चल रहा है ये शास्त्रार्थ का युग है। यदि आपको सबल होना है, यदि आप अपनी विजय कराना चाहते हो, तो आपका सिद्धांत मजबूत होना चाहिए। विदेशी विधर्मी जब इस देश में आए, उन्होंने हमारे देश के लोगों को कन्वर्ट करना चाहा। याद रखिए, हमारे देश के बच्चे बच्चे कट गए, मर गए, बलिदान हो गए, लेकिन डर करके धर्म परिवर्तन नहीं किया। फतेह सिंह, जोरावर सिंह का नाम कौन नहीं जानता? बालवीर हकीकत राय का नाम कौन नहीं जानता? छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, कट जाते हैं। इन विधर्मी लोगों ने सोचा, आखिर ये मामला है क्या? यहाँ के बच्चों को अपने प्राणों का मोह नहीं है। बड़े लोगों की बात छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। क्या मांगते हैं? ये चुपवीत मांगते हैं, चोटी मांगते हैं। भैया अपनी चोटी जनेऊ कटा दो, विधर्मी बन जाओ। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं, अरे खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। लोग इंच कट जाया करते थे। अरे पकौड़े की तरह गरम कढ़ाई में गरम तेल में पका दिया जाता था, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे धर्म से परिवर्तित नहीं होते थे। विधर्मी लोगों ने सोचा ये मामला है क्या। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, पता चला कि इस देश के बच्चे अपनी गौरवशाली अतीत संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। अगर इन बच्चों को आप यदि धर्म परिवर्तित करना चाहते हो तो इनको अपनी जड़ों से हटाओ, इनको अपनी संस्कृति से हटाओ। और आपको जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने हमला बोला हम लोगों के ऊपर। ये पुराण क्या है? पुराण का मतलब होता है इतिहास। इस पुराण में भगवान कृष्ण का इतिहास है, भगवान शिव का इतिहास है, सब कुछ इतिहास हमारे महापुरुषों का पुराणों में है। लेकिन इन पुराणों पर हमला बोला गया, इन पुराणों में प्रक्षिप्त डाला गया, इसमें बेकार की बातें, ऐसी उल जुलूल बातें, गप्पे इसमें फेंक दी गई। और आज उन्हीं मिलावटी अंशों को लेकर के विधर्मी हमारे सामने खड़े हैं, हमको बोलने नहीं देते, हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं होता।
आज जो हमारे धर्मगुरु हैं, आर्य समाज के धर्मगुरु की मैं बात नहीं करता, बाकी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पास में प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। आज आपके बच्चे उनसे प्रश्न कर ले, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया अनिरुद्धाचार्य से, गुरुजी महाराज ये सागर का पानी खारी क्यों है? अब ये देखिए, ये आजकल का समय लॉजिक का समय, तार्किक बच्चे तर्क करते हैं, वो समय जा चुका है जब धर्म कर्म के प्रति हमारे बच्चे प्रश्न किया करते थे। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, हम केवल ये कहते थे बेटा ये भगवान जी की लीला है, बस तर्क मत करो, श्रद्धा रखो, कल्याण हो जाएगा। आजकल ऐसे बच्चे नहीं हैं। आजकल तो बच्चे तबाक से कहते हैं अच्छा हम करें तो हम कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, कृष्ण चोरी करे तो लीला, कृष्ण लड़कियों के कपड़े उठाएं तो लीला, और यदि आज का कोई व्यक्ति करने लग जाए तो पुलिस ठोक देती है थाने में उसको। तो ये बात से आप बचने वाले नहीं हो। आजकल के बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको तार्किक शैली में देना पड़ेगा, और ये शैली आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगी, ऋषि दयानंद के मंच पर मिलेगी, विद्वानों के चरणों में आपको मिलेगी। निवेदन कर रहा हूं, देखिए अनिरुद्धाचार्य बहुत बड़ी हस्ती हैं, करोड़ों फॉलोवर है उनके, उनसे पूछा महाराज ये सागर का पानी खाली क्यों है? तो देखो क्या जवाब दे रहे हैं धर्मगुरु आपके। कहते हैं बेटा एक बार अगस्त मुनि को प्यास लगी, और इतनी प्यास लगी, प्यास बहुत तेज थी, अगस्त मुनि सारे समुद्र के पानी को पी गए। अब इनको कौन क्या समझाए इन लोगों को? अगस्त मुनि सारे समुद्र के पानी को पी गए, और समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और जल ही जीवों का जीवन होता है। जब समुद्र में पानी रहा तो उसके अंदर रहने वाले मछली आदि जो जीव जंतु थे तड़फड़ाने लगे, मरने लगे, तो देवताओं का ध्यान उनकी तरफ गया। अरे इतने बड़ी संख्या में ये प्राण छोड़ करके तड़प करके मर रहे हैं, पानी कहाँ चला गया? पता किया तो पता चला अगस्त मुनि तो पानी को पी गए, सारा समुद्र खाली कर दिया अगस्त मुनि ने। उन लोगों ने जाकर के अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि महर्षि क्या कर रहे हो, ये सारे जीव जंतु मर जाएंगे। तो कहते हैं अगस्त मुनि ने उनकी प्रार्थना पर विचार करके फिर लघुशंका करके पेशाब करके समुद्र को दोबारा से भर दिया। तो जैसे पेशाब खारी होता है इसलिए समुद्र भी खारी है। ये आजकल हमारे धर्म गुरुओं के तर्क हैं, ये जवाब है प्रश्नों के। अरे इन प्रश्नों के जवाब से आप अपनी पीढ़ियों को बचा पाओगे क्या? बोलो बचा पाओगे? नहीं बचा सकते। इसलिए आपके पास केवल एक मंच बचता है आर्य समाज का। बचना चाहते हो तो आर्य समाज के मंच के नीचे आने पड़ेगा। दो बात कहना चाहता हूं, समय हो चुका है, दो बात कहूंगा बस केवल, और आपके आंख खोलने के लिए कहना चाहता हूं। अभी आज से लगभग 3 साल पहले नुपुर शर्मा ने बयान दिया था कि जब आयशा और मोहम्मद ने, जब उस बूढ़े मोहम्मद ने, 52 साल के मोहम्मद ने आयशा के साथ में विवाह किया, आयशा की उम्र केवल 6 साल की थी और मोहम्मद की उम्र 52 साल की थी। उसको शर्म नहीं आई कि 52 साल का व्यक्ति 6 साल की लड़की से विवाह कर रहा है। ये बात सत्य है, ध्यान रखिएगा, ये बात सत्य है, लिखा है। लेकिन आज के समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। उन लोगों ने सही बात को नकार दिया, बोले नहीं। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, दुनिया के 58 देशों में सर तन से जुदा के नारे न केवल लगे बल्कि कितने लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए। अब सुनिए, एक तरफ मोहम्मद और आयशा है, दूसरी तरफ वो इस बात को जानते थे आने वाले समय में हिंदू समाज के लोग हमारे मोहम्मद और आयशा के संबंध पर उंगलियां जरूर उठाएंगे, इसलिए उन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की। आपकी रामायण में लिखा हुआ है, बहुत सारी रामायण चलती है, उस रामायण में धर्मगुरु बोल रहे हैं, कहते हैं जब भगवान राम का सीता के साथ विवाह हुआ तो सीता जी की उम्र भी 6 साल की थी। अरे अकल के कोलू, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमको अकल नहीं है? और बड़े बड़े धर्मगुरु, एक बहुत बड़ी राम कथा वाचिका, बहुत बड़ी, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। और वो जब राम कथा कर रही है तो वो भी भजन गा रही है। जब स्वयंवर हो रहा है, कहती है सीता माता की माँ भगवान राम से कहती है झुक जाइयो तनुग रघुवीर लली मेरी छोटी सी। क्या है, तमाशा बना दिया आप। यानी सीता का जब विवाह हो रहा हो तो सीता 6 साल की, राम इतने बड़े। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मोहम्मद और आयशा, राम और सीता में अंतर क्या हो गया? बाइबल के उत्पत्ति विषय में लिखा है, लूत ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया, कितना निंदित घृणित काम किया। लेकिन आने वाले समय में ईसाई मिशनरियों को आपका सामना न करना पड़े इसलिए उन्होंने मिलावट कराई आपके यहाँ। आपके ग्रंथ भी बता रहे हैं ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। अरे मुझे बताओ, लूत और ब्रह्मा जी में फिर अंतर क्या रह गया भाइयों? सोचो। इसलिए आर्य समाज का मंच है, बाकी दुनिया में कोई मंच नहीं है। बचना चाहते हो, चारों तरफ से आग लगाई जा रही है। एक ही समाधान है आपके पास में, केवल आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, अपने बच्चों को नियमित सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा दीजिए। जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया उसका कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता, कोई विधर्मी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई पोप पाखंडी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने मुझे समय दिया।
आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम। ओम शांति।